ओम नमः गौरी स्वाय। दोस्तों, आज हमारी शनि की जो वक्र चाल होने जा रही है 13 जुलाई से और 28 नवंबर तक शनि जो है वक्री रहेंगे। वो मेष राशि से लेकर के अंतिम राशि मीन राशि पे चर्चा होगी। दोस्तों, अगर आप ज्योतिष में रुचि रखते हैं या ज्योतिष में अपना करियर बनाना चाहते हैं, चाहे आप किसी भी एज से संबंधित क्यों ना हो, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, ज्योतिष को अगर आप आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखेंगे तो उसके कुछ और रिजल्ट होंगे। अगर आप ज्योतिष को भौतिक दृष्टिकोण से देखेंगे तो उसके कुछ और रिजल्ट होते हैं। लेकिन आजकल का जो परिवेश है वो ये कहता है कि व्यक्ति ज्योतिष को जो है वो भौतिक दृष्टिकोण से देखते हैं, जिस कारणवश जो ज्योतिषी हुआ करते हैं, एक ज्योतिषी भाग्य विधाता तो होता नहीं, वो केवल आपका परामर्शदाता और मार्गदर्शन करता हुआ करता है। जैसे कि एक डॉक्टर काम करता है, डॉक्टर के पास जैसे कि एक पेशेंट जाता है तो डॉक्टर उसको बता सकता है कि आपके लिए ये परेशानी है, अगर आप ये दवाई ले लेते हैं या टेस्ट करा लेते हैं तो चीजें आपके लिए ज्यादा आसान रहेंगी। तो ऐसे ही किसी कारणवश ज्योतिषी मान लो झूठा हो जाता है तो भौतिक दृष्टिकोण से देखते हैं लोग बात, जिस कारण जो है पंडितों पर ज्योतिष पर लोग बागों का विश्वास कम हो जाता है कुछ लोगों का। मैं सबके लिए बात नहीं कहता, कुछ निंदा भोग की निंदा करने वाले भी हुआ करते हैं। निंदा व्यक्ति को नीचे नहीं लेकर जाती। जो कर्मयोगी व्यक्ति हुआ करता है वो निंदा से घबराता ही नहीं है, वो अपने कर्म पर ध्यान रखता है, अपने लक्ष्य पर, जो कि मनुष्य के हाथ में है। हालांकि पत्ता भी भगवान की इच्छा के नहीं हिलता, लेकिन भगवान ने कहा है कि कर्म तेरे हाथ में है, फल देना न देना वो मेरे हाथ में है। मैं क्या दूंगा क्या नहीं दूंगा फल की इच्छा मत कर, केवल कर्म करे जा। तो दोस्तों, ये अंतिम राशि हुआ करती है नवग्रह मंडल के मीन राशि। और नवग्रह मंडल के जो सेवक हैं, जिन्हें नवग्रह मंडल में सेवक का पद प्राप्त है, वर्तमान में मीन राशि में ये गोचर कर रहे हैं नीचा बिलासी होकर के। और वक्र चाल में 13 जुलाई को ये होने जा रहे हैं। वक्र ग्रह अगर कोई सा भी होता है तो वो हमेशा रिजल्ट जो देता है वो पॉजिटिव देता है, अच्छे के लिए देता है, चाहे वो उस राशि के लिए, उस लगन के लिए खराबी ही क्यों ना हो। लेकिन रिजल्ट जो करेगा वो ग्रह हमेशा अच्छा करेगा आपके अच्छे के लिए, जिसमें आप खुद जो है ऐसा प्राउड फील करेंगे, अच्छा एहसास करेंगे कि यार अच्छा हुआ। ऐसे ही आज हम चर्चा करने जा रहे हैं मीन राशि के लिए कैसा प्रभाव ये रहेगा शनि की वक्र गति का। दोस्तों, मीन राशि के जो स्वामी हुआ करते हैं वो देवगुरु बृहस्पति होते हैं, जो कि वर्तमान में अगले साल अप्रैल मई जून तक वो मिथुन राशि में ही गोचर करेंगे, जो कि वर्तमान में इस टाइम गोचर कर रहे हैं। इस कारणवश शनि का मीन राशि वालों के लिए फर्स्ट हाउस में होना है तो अच्छी बात। जब किसी भी व्यक्ति के फर्स्ट हाउस में लगन में, खासकर राशि के लिए नहीं है लेकिन ये राशि वालों के लिए बात कही जा रही है, जिस किसी व्यक्ति के फर्स्ट हाउस में शनि होता है तो ऐसा पुरुष जो कहलाता है, ये ऐसे पुरुष जो कार्य करते हैं वो भविष्य में चल करके युग पुरुष कहलाते हैं, युग पुरुष बनते हैं। कैसे, आज इस पे ही चर्चा करेंगे। जैसे कि मीन राशि, ये देवगुरु बृहस्पति की राशि ज्ञान से भरी हुई राशि है, सम्मान से भरी हुई राशि है, और ये राशि जो है सेल्फिश राशि नहीं हुआ करती है। आजकल का परिवेश क्या है कि व्यक्ति सेल्फिश ज्यादा है, अपना काम बनता और फिर चाहे कुछ भी होता रहो, अपना हित होना चाहिए। ये मैंने देसी भाषा यूज करी भैया, किसी को गलत लगा हो तो उसके लिए क्षमा चाहूंगा। शनि मीन राशि में बैठ करके जो कि लाभेश और व्यायेश होते हैं, फर्स्ट हाउस में इनके गोचर कर रहे हैं और यहीं रहेंगे 2.5 साल 2.25 साल तक अभी तक।
जब कभी भी कुंडली में आपकी कर लाभेश और व्ययेश फर्स्ट हाउस में होंगे तो मीन राशि वालों के लिए सबसे अच्छी बात तो ये है दोस्तों कि इनके लिए लाभ के रास्ते ज्यादा होंगे, चाहे वो व्यापार संबंधित हो, चाहे वो आप व्यापार पार्टनरशिप में करते हो, और चाहे वो आप स्वयं से उपार्जित कर्म ही क्यों ना करते हो, छोटा करते हो बड़ा करते हो, ये आपके कर्म फल के आधार पर निर्भर करता है, ये आपकी सोच पर निर्भर करता है। शनि यहां से बैठ करके देखेंगे सीधे जो है थर्ड हाउस में और फर्स्ट हाउस में शनि को अच्छा माना गया है ये, और फर्स्ट हाउस में अच्छा योग जो है कारक हो जाते हैं शनि। जब तीसरे हाउस में शनि की दृष्टि पड़ेगी तो ये यहाँ से तीसरा हाउस किसका है, इनकम रिसोर्स जनरेट का, तो यहां से शनि आपके द्वारा इस तरह की इनकम रिसोर्स जनरेट करा देंगे मीन राशि वालों, इतने जो है आपके पास विकल्प होंगे। अगर आपके पास एक रास्ता बंद होगा विकल्प का तो आपके 10 रास्ते शनि भगवान यहाँ पर खोल देंगे। क्यों खोल देंगे, कर्म के कारक है, कर्म करे बिना व्यक्ति को रह नहीं सकता, तो जब व्यक्ति कर्म के बिना नहीं रह सकता और वो काम वाले घर को देखेगा, पराक्रम वाले घर को, जहां से आप व्यक्ति पुरुषार्थ मेहनत पराक्रम मेहनत और एवं जो है अपने कमाई के साधन अपने आय के साधन जोड़ता है, तो वहां पे तो वो रास्ते हजार खोल देंगे आपके लिए। इतना जरूर होगा, जो हो सकता है कि आपके छोटे भाई बहनों से रिलेशन खराब हो जाए, इतना जरूर है कि आपका हो सकता है कि जो नौकर चाकर वर्ग हुआ करता उससे रिलेशन आपके खराब हो जाए, इतना जरूर हो सकता है कि आप तीर्थ यात्रा वगैरह पर ना जाएं, धर्म कार्य से आप बचने का प्रयास करो। तो इससे आप बचोगे क्यों, जितना धर्म कार्य करोगे उतना ही आपका नौकरों चाकरों के प्रति लगाव बढ़ेगा, उनके प्रति सहानुभूति बढ़ेगी, उसके साथ साथ आपके जो छोटे भाई बहन हैं उनके प्रति भी आप तन मन धन से साथ देने बाध्य हो जाओगे। तो क्या होगा, जो रिश्ते भी होंगे किसी से किसी प्रकार का भी जुड़ा हुआ है वो भी आपका सही होगा, आय के स्रोधन भी आपके लिए हजार बना देंगे शनि भगवान यहाँ पर। उसके बाद शनि देखेंगे सीधे जो है सेवंथ हाउस आपके लाइफ पार्टनर मतलब जीवन साथी और बिजनेस से जुड़ा जो पार्टनर हुआ करते, चाहे वो एक हो, एक से अधिक हो, या ज्यादा हो या दो से ज्यादा हो या कम, या फिर आपके लिए जैसे कि शनि सप्तम भाव में दृष्टि डालेंगे, इनके मित्र की राशि है। अब शनि जो है कर्म का कारक, अगर व्यापार आप सही दिशा में करोगे, अपनी राशि के अनुसार अपने लगन के अनुसार करोगे, तो क्या होगा कि आपको चीजें जो हैं अच्छी प्राप्त होंगी। व्यापार को लेकर के आप हो सकता है कि अच्छी बुलंदियों को छू ले, ऐसा क्यों कि वो लाभेश जब दृष्टि सप्तम भाव पे व्यापार घर पे डालेगा, ये तीनों घर जो हैं इच्छा पूर्ति के घर हुआ करते हैं, ये काम त्रिकोण भाव है, तो आपका रिलेशन भले से ही गृहस्थ जीवन को लेकर दिक्कत परेशानी वाली बात रहे, लेकिन आपका व्यापार दृष्टिकोण से अगर देखा जाए ना बिजनेस वालों के लिए, तो खासकर यह है परिबक्री चाल बिजनेस वालों के लिए सोने पे सुहागा साबित होगी। ऐसी स्थिति में जो कोई भी आप व्यापार करते हैं, चाहे वो किसी वर्ग से भी जुड़ा क्यों ना, आप किसी वर्ग से जुड़े व्यापार में क्यों ना करते हो, आपको उस व्यापार से जो है लाभ मिलना सुनिश्चित है। ऐसा इसलिए कि शनि जो है कर्म के कारक, ये बुध की राशि है और इच्छा पूर्ति मतलब काम त्रिकोण का जो मालिक है, जहां पर दृष्टि शनि की पड़ रही वो शुक्र है, वो भी शुक्र शनि का मित्र है, तो यहां पर आपके काम को जो है नई ऊंचाई छूने के अवसर आपको प्राप्त होंगे, जिसके कारण समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। इतना जरूर है कि जो आपका जीवन साथी है उससे बड़े भले ही आपके संबंध विच्छेद हो, कटाक्ष हो, आपस में कलह के लिए इस वाली स्थिति घटित हो, घर के अंदर मतलब सेपरेशन वाली स्थिति घटित हो जाए, टाइम कम दे पावे एक दूसरे को, जिस कारण जो दिक्कतें परेशानी हो, बच्चों में बालक बच्चों में दुख बीमारी वाली स्थिति घटित हो जाए, बनते को रुकावटें आने लगी, मन में चिड़चिड़ापन घबराहट घुटन महसूस आप करने लगो, इतना जरूर हो सकता है। लेकिन अगर आप व्यापार दृष्टिकोण से देखोगे, बिजनेस दृष्टिकोण से देखोगे, तो कहीं ना कहीं यह है परिवर्तन, वक्री परिवर्तन आपके लिए शनि का बड़ा ही उत्तम और स्थिर रहने वाला है। उसके बाद शनि की दृष्टि जो पड़ेगी वो पड़ेगी सीधे जो है 10th हाउस के शनि को जो कहा जाता है वह कंटक शनि कहा जाता है, लेकिन यहां दृष्टि पड़ रही है 10th हाउस में होना और दृष्टि पड़ना, उसमें जमीन और आसमान का अंतर होता है। शनि को 10वें हाउस में वैसे भी अच्छा माना गया, जब 10वें हाउस में शनि की दृष्टि पड़ेगी
तो ये आपको शासन, प्रशासन, सत्ता, सरकार से संबंधित जोड़ने का प्रयास करेंगे। आप शासन में किसी पद के लिए, प्रमोशन के लिए या परिवर्तन के लिए अगर जा रहे थे, जो आपके नहीं हो पा रहे थे, वो है आपके काम होंगे ही होंगे, और ऐसे काम होंगे जहां पे आप लॉन्ग टर्म के लिए स्थिर से हो जाओगे। दूसरी ये है दोस्तों आपके लिए खुशखबरी कि शनि की 10वां भाव पिता का घर होता है, तो हो सकता है कि आपके पिता के स्वास्थ्य में दिक्कत परेशानी वाली बात हो जाए, या आपकी जो ससुराल होगी, आपकी जो सास होगी, हो सकता है कि उससे आपके जो है वाद विवाद किसी प्रकार से बढ़ जाए, ऐसा हो सकता है। यहाँ दोनों के लिए बात है, स्त्रियों पुरुषों के लिए। एवं समाज में आपके अंदर इस तरह की गुणवत्ता आ जाएगी कि समाज आपके पीछे चलने के लिए बेकरार रहेगा। ऐसा इसलिए कि दोस्तों के आपके अंदर लीड करने की क्षमता प्रदान करने शनि भगवान, जब क्षमता आपके अंदर होगी, वो ज्ञान का घर है, वो तो ऑटोमेटिकली देवगुरु बृहस्पति का घर है, और देवगुरु बृहस्पति अपने घर को देखेंगे तो उसको वैसे बल दे देंगे देख करके। तो यहाँ पे आप अपने ज्ञान से, बुद्धि से, विवेक से और अपने पैसे के बल पर आप समाज को लीड कर लेंगे, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, चाहे वो सरकारी शासन हो, चाहे आपका प्राइवेट सेक्टर क्यों ना हो, चाहे बिजनेस स्तर पर हो, आप यहाँ पर समाज को लीड करते देखेंगे। ऐसा आपके लिए यह परिवर्तन शनि का अच्छा होने वाला है। उसके बाद शनि लाभ और 12वें का मालिक है। 12वें घर में मीन राशि के लिए ऑलरेडी जो है राहु बैठा। हालांकि राहु पर चर्चा नहीं है, लेकिन मैं फिर भी कहना चाहूंगा आपको सचेत करने के लिए, 12वें घर का राहु कारावास वाली स्थिति घटित कर देता है। अब शनि 11वें का और 12वें का मालिक होकर लगन में बैठा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ सब अच्छा ही होगा। हो सकता है कि आपके ऊपर कोई इलीगल या इलीगल कोई केस आपसे, आपकी पर्सनल लाइफ से जुड़ा लग जाए। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसको सब्सक्राइब, लाइक करना ना भूलें। एवं दोस्तों, मैं कहना चाहूंगा आपसे, अगर आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं, ज्योतिष का बेस जो हुआ करता है, जहां से ज्योतिष की जिन पंच महाभूतों से शरीर की उत्पत्ति हुई, ऐसे ही पंच महा शब्द हुआ करते हैं जिनसे जो है ज्योतिष की उत्पत्ति हुई है। अगर आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, चाहे व्हाट्सएप के माध्यम से, चाहे कॉल के माध्यम से। एवं किसी जातक या जातिका को ज्योतिष से संबंधित, हस्तरेखा से संबंधित, मस्तक रेखा से संबंधित अगर आप कोई जानकारी चाहते हैं या प्रेडिक्शन चाहते हैं तो आप कॉल कर सकते हैं डायरेक्टली। दोस्तों, आपकी पल भर की उंगली का कष्ट और मेरी मेहनत बनाई हुई वीडियो को सफल तब हो जाती है जब मेरे आप चैनल को सब्सक्राइब कर देते हैं। दोस्तों, तो आज और तो ज्यादा मैं आपसे कुछ कहना नहीं चाहूंगा, केवल इतना ही कहूंगा। दोस्तों, ओम नमः गौरी शिवाय।